दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो उनके लिए बहुत काम का है जो इस बार पहली बार मुख्य परीक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। अगर आपको मुख्य परीक्षक सीबीएसई ने बनाया है तो आप घबराइए मत। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने काम को अच्छी तरीके से संपन्न कर पाएंगे। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और दूसरा, इससे पहले जो लोग मुख्य परीक्षक की भूमिका निभा चुके हैं, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आई थी तो मेरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्य परीक्षक के दायित्व देखिए, सीबीएसई ने आपको मुख्य परीक्षक बना दिया है तो आपका पहला काम है सीएनएस से मिलना तथा व्यवस्था का निरीक्षण करना। सीएनएस का नंबर दिया गया होगा, मूल्यांकन केंद्र आपको पता चल गया होगा। आप जाइए एक बार सीएनएस साहब से मिल करके मूल्यांकन स्थल को सुनिश्चित कर लीजिए, देख लीजिए कि वो हवादार है और उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ताकि आपके परीक्षक उसमें अच्छे से बैठ करके अपना मूल्यांकन कर सकें। फिर दूसरा काम होगा बंडल का मिलान करना तथा उत्तर पुस्तिका का सत्यापन। जब आप जाएंगे वहाँ पर मूल्यांकन केंद्र पर तो आपको कागज़ और कापियाँ बता दी जाएंगी कि इतने बंडल आए हुए हैं, इतनी कापियों को चेक करवाना है। तो आप बंडलों को जो कागज़ मिले उसे देख लें तो वही बंडल हैं, जिस विशेष की कापियाँ आपको चेक करवानी वही कापियाँ हैं, और उसको अच्छे से देख लें। देख करके उसको रखना भी सुनिश्चित करें। उसको देख लें, एक वहाँ आलमीरा कोई हो, ताला ले जाइए, आलमीरा में भी ताला लगाइए और कोशिश कीजिए अगर रूम बंद हो रहा है तो रूम में भी बाहर से ताला अच्छे से लगा दीजिए। तीसरी बात है फिर परीक्षकों से बात करना तथा समय पर उपस्थित होने को कहना। फिर सीनियर से मिलने के बाद तीसरा काम होगा, जब आप मुख्य परीक्षक बनेंगे तो आपको परीक्षकों की लिस्ट भी मिल जाएगी। उसमें आप कोशिश कीजिए, सबका मोबाइल नंबर होगा, आप सबसे बात कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी व्यक्तिगत समस्या से मूल्यांकन में शामिल नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों का नाम कभी कभी ऐसा आ जाता है जो सीबीएसई ही छोड़ चुके हैं, मान लो किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे लेकिन उन्होंने छोड़ के दूसरा काम शुरू कर दिया। कभी कभी ऐसे दिक्कतें आती हैं। तो आप सभी परीक्षकों से बात कर लें और उनको समय पर उपस्थित होने के लिए कह दें। जब कापियाँ आ जाए, पता चल जाए कि इस डेट से शुरू करवाना है, आप उस डेट पर सबको आने के लिए कहें। अब सब लोग आ गए और आप सब पूरी आपकी टीम पहुंच गई तो नेक्स्ट काम होता है मार्क इवोल्यूशन करवाना तथा महत्वपूर्ण निर्देश देना। तो क्या होगा, सब इकट्ठा होंगे तो कोई एक सीरीज की कॉपी निकाली जाती है, उसका फोटो कॉपी करवाया जाता है और उस कॉपी को सब लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर सबका क्वेश्चन वाइज नंबर लिखा जाता है, टोटल होता है, फिर उसमें से औसत निकाला जाता है। तो जो लोग औसत के आसपास कॉपी चेक कर रहे हैं, इसका मतलब उनका जो चेकिंग का तरीका है वो सही है। फिर अगला काम होगा आपका एचजी बनाना। अब एचजी बनाना है तो एचजी बनाने के लिए आप आधार बनाइए। तो उसमें जो मूल्यांकन लोगों ने किया है उसमें औसत के आसपास जो लोग हैं जिनका एकदम सही निकल रहा है औसत के आसपास, इसका मतलब उनका मूल्यांकन सही है, आप उनको वरीयता दे सकते हैं। दूसरा, एचजी बनाने के लिए आप उनके शैक्षणिक अनुभव को वरीयता दीजिए। जैसे मान लो कोई 10 साल से पढ़ा रहा, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है और किसी ने मूल्यांकन भी किया है, 4-6 बार किया, 10 बार किया है, तो आप उसको पहले मौका दें क्योंकि उनको इसका अनुभव है, वो इस काम को अच्छे तरीके से पूरा करवा पाएंगे। और अन्य योग्यता दूसरी यह देखनी है, एचजी आप उनको बनाएं जिनके पास लोगों से काम करवाने की क्षमता हो, क्योंकि वहाँ पर उद्देश्य यह है कि परीक्षक और एचजी हेड एग्जामिनर सब मिलकर के कापियों को अच्छी तरह से चेक करवाएं। अगर मान लो कोई एचजी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं तो पता चलेगा परीक्षकों से वाद विवाद ही चलता रहेगा और मूल्यांकन का काम अच्छी तरीके से संपन्न नहीं हो पाएगा। तो आप ये सब उसमें देख करके ही एचजी को बनाएं। अगला काम है, सब इधर तैयार हो गया तो उपस्थिति रजिस्टर बनाना। एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें सबका नाम लिख लीजिए, ऊपर डेट, उसके बाद आने का समय और साइन, जाने का समय साइन बराबर उसमें डेली चलता रहे। इसके बाद जो परीक्षक आते हैं उनसे बैंक का विवरण प्राप्त कर लें, इस बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या और उनका मोबाइल नंबर। रिलीविंग ऑर्डर सब लोग एक ही लेके आते हैं, उस रिलीविंग ऑर्डर से आप चेक कर लें नाम से अपने पास आप परीक्षकों का नाम है, उनका फोटो तो आपके पास नहीं रहता है। रिलीविंग ऑर्डर से आप देख लें कि ये उसी विद्यालय के हैं, वही आदमी हैं जो आए हुए हैं। ये काम आपका हो गया। इसके बाद है कॉपी इशू रजिस्टर बनाना। तो कॉपी इशू रजिस्टर आप अलग से भी बना सकते हैं, नहीं तो जो एक रजिस्टर आपका रहता है हस्ताक्षर वाला, उसी में आप प्रत्येक परीक्षक का एक पेज खोल दें, ऊपर उनका नाम लिख दें, परीक्षक का नाम, उनका जो आईडी मिली है उसको लिख दें
और उसी में उनको जब भी आते हैं जिस डेट वाइज आज की डेट में इतनी कापी दी गई, सुबह आप देते हैं तो शाम को वो कापी प्राप्त कर लें। ये काम चूँकि हेड एग्जामिनर के लिए नहीं कर सकते, तो जो एचई आप बनाते हैं, एचई में रह गया था थोड़ा सा, एचई जब आप बनाएं तो आप देख लें आपके पास कितने परीक्षक हैं और किस हिसाब से एचई बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 10 परीक्षक हैं तो आप 10 परीक्षक में से चार परीक्षक ले लीजिए और उनके ऊपर एक एचई बना दीजिए। 4 इस तरह हो जाएगा। दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 12 परीक्षक हैं तो आप 3 एचई बना दीजिए, क्योंकि 3 सेट में कॉपियाँ होती हैं तो एक सेट के लिए 4 लोग हो गए, 4 3 12, तो एक एचई 3 परीक्षक, एक एचई 3 परीक्षक और एक एचई 3 परीक्षक, ये तीनों सेट के लिए हो जाएंगे और तीनों सेट का मूल्यांकन कार्य ठीक से चलता रहेगा। तो इस प्रकार से एचई ही अपने परीक्षकों को कॉपी दे देंगे। जब सुबह आए एचई साहब ने अपने जो भी उनके परीक्षक उनको 20 कॉपियाँ दे दी और शाम को जब वो जाने लगे परीक्षक तो कॉपी लिए और उसी रजिस्टर में नोट कर दिए कितनी कापियाँ वापस हुई। कापियाँ वापस हो जाएं उनको भी आप अलमीरा में सुरक्षित रखवा दें और सुबह मान लीजिए कोई आज कापी नहीं चेक कर पाया तो सुबह वो कापी लेगा और अपनी कापी चेक कर देगा। इसके बाद नाश्ता था रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था सबसे बात करके तय करें। इसके बाद आता है पूरी टीम रहेगी, फिर उनके लिए नाश्ता रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था करना। ये काम इसके लिए सीबीएसई अलग से पैसे देती है लेकिन तत्काल नहीं देती है, इसकी व्यवस्था इसको बाद में भेजती है 75 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से। और उसमें बस शर्त ये होती है कि कम से कम 20 कॉपियाँ चेक होनी चाहिए। कभी कभी ये दिक्कत आती है, अगर कोई 20 नहीं कर पाता है तो बाद में उसको रिफ्रेशमेंट पैसे देने के लिए समस्या आती है, बाद में आती है, सब बाद में पता चलेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, एक एचई को डिप्यूट कर दें, एक एचई साहब कोई जिम्मेदारी ले लें जो इस चीज़ की व्यवस्था करें और पैसा सबसे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लें और बाद में जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं तो एक 100 रुपये ले लिए, 1000 रुपये आ गया, उससे अपनी ये व्यवस्था कर सकते हैं। और जब तक उतना पैसा खर्च हो तब तक वो करें, फिर जैसे समाप्त हो जाता है फिर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लें। और क्या आएगा ये सबसे मिल करके तय कर सकते हैं कि आज क्या मंगवाया जाएगा। मान लो किसी दिन चाय बिस्किट नमकीन समोसा कुछ और फल वगैरह जो भी है जैसा आप उसमें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था। जब कापियाँ आपकी शुरू हो जाएंगे, मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, तो मान लीजिए 10 एग्जामिनर हैं और 20-20 कापी चेक करेंगे तो एक दिन में 200 कापियाँ चेक हो जाएंगी, साथ एक बंडल चेक हो जाएगा। अब एक बंडल जब चेक हो जाए तो वो कापियों को कोऑर्डिनेट करवाइए। कोऑर्डिनेटर का एक एचई अलग होता है, कोऑर्डिनेटर एचईसी उसको बोलते हैं, और दो समन्वयक होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं जो कापियों में क्वेश्चन और नंबर को चेक करते हैं। जैसे किसी प्रश्न में कितना नंबर दिया गया, ऊपर जो भरा गया वो नंबर सेम है कि नहीं उसको देखते हैं और वो टिक करते हैं। तो ये काम जब एक बंडल का या 100 कापियों का पूरा हो जाए कोऑर्डिनेशन भी, तो उस 100 नंबर को फिर अपलोड करवाना है, अपलोड करवा दीजिए। फिर 200 नंबर, जैसे 200 कापियाँ अपलोड हो गया नंबर, तो उनको उसी बंडल में रखवा करके, और जब आप नंबर अपलोड करवाएंगे तो जो लिस्ट है उसको 3 प्रत में निकालनी है। उसकी एक प्रत अपने पास रखें, एक उसी बंडल में कापियों के साथ रख दें और एक सीएनएस साहब को दे दें। इसका एक बंडल अपलोड हो गया, उसको पैक करवा करके रख दीजिए। फिर इसी क्रम में दूसरा तीसरा 3 बंडल ही खोलें एक साथ, कोशिश कीजिए 3 अगर खुले हैं तो पहला पैक हो फिर अगला खुले, फिर इसी प्रकार दूसरा पैक हो गया फिर अगला, तीसरा पैक हुआ, फिर इसी क्रम में ही काम आगे बढ़े। 10वां पॉइंट है परीक्षक की व्यवस्था करना। जब आप परीक्षकों से बात करेंगे एग्जामिनर से, तो हो सकता है कुछ एग्जामिनर नहीं आ पाए आपके पास, तो आप अपने स्तर पर भी एग्जामिनर की व्यवस्था कर सकते हैं। सीएनएस से मिल करके, मान लीजिए आप किसी को जानते हैं वो अच्छा काम किए हैं तो आप उनको बुला सकते हैं और उनके लिए कोड भी आप सीएनएस से मिल करके अलग से दे सकते हैं। सबसे समन्वय स्थापित करना। इस प्रकार से मूल्यांकन शुरू हो जाए तो आप सबके साथ सब लोग काम ठीक से करें, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना आपका काम है। एक क्लर्क तथा एक अप्रत्याशी की व्यवस्था के लिए सीएनएस से कहना, नंबर अपलोड करवाने के लिए एक क्लर्क मिलता है, सीबीएसई उसको अलग से भुगतान करती है, तो आप सीएनएस से कह दें वो एक आपको दे देंगे और वो आदमी जो है आपका नंबर अपलोड करते रहेंगे। इस प्रकार से सीएनएस से एक चपरासी के लिए भी आप कह सकते हैं। वो चपरासी होगा जो रूम को साफ करेगा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है तो उपलब्ध करवा देगा, और साथ में फोटो कापी वगैरह करवाना वो करेगा, नाश्ता लाने के लिए भी आप उसको कह सकते हैं वो ले आएगा। ये सब काम वो कर सकता है, बंडल खोलने का, कापियों को पैक करने का, ये सब काम आप उनसे करवा सकते हैं। अधिकतम अंक तथा न्यूनतम अंक,
अब देखिए, मूल्यांकन का काम सही चले, इसकी मेन जिम्मेदारी आपकी है। तो आप कोशिश कीजिए कि जिन बच्चों के अधिकतम अंक आ रहे हैं और जिनके न्यूनतम अंक आ रहे हैं, उनकी कापियों को एक बार देख लीजिए कि वो कापियाँ सही गई हैं। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि उन कापियों को भविष्य में कोई भी देख सकता है। जैसे मान लो कोई अधिकतम वाली कापी है तो उसको कोई देख सकता है, भाई इस बच्चे ने कैसे लिखा है। तो आप उसको एक बार देख लें। उस समय मूल्यांकन, उस कापी में मूल्यांकन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। इसी प्रकार से न्यूनतम अंक, मान लो कोई फेल हो गया, बहुत कम अंक आया, तो उसकी भी कापी चेक कर लें कि उसका मूल्यांकन सही हुआ कि नहीं, क्योंकि उसकी भी कापी कोई मांग सकता, वही बच्चा मांग सकता कि हमारा इतना नंबर कम क्यों आया, हम अपनी कापी देखेंगे। इसके बाद हो गया, जब मूल्यांकन अब धीरे धीरे आपका समापन की ओर होगा, तो सभी कागज जो भी उसमें सीबीएसई भेजती है भरने के लिए, उनको आप अपने पास सुरक्षित रखें। और अगर बाद में ये भी आता है कि इतने कागज़ को सीबीएसई को भेजना है, तो आप उन सभी कागज़ों को इकट्ठा कर लें और क्या क्या भेज रहे हैं उसकी एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास बाई पोस्ट भेज दें। इसके बाद है पारिश्रमिक का सिस्टम। चूँकि लोग पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर आएंगे तो पारिश्रमिक किस प्रकार से मिलेगा, उसमें यह है कि सीबीएसई अब हेड एग्जामिनर के अकाउंट में पैसे नहीं डालती। कभी कभी होता है कुछ पैसे वो भेज देते हैं 10-5 हज़ार शुरू में, ताकि आपको शुरुआती व्यवस्था से कलर को देना, चपरासी को देना है या कुछ कागज़ जो खरीदने होते हैं, फोटो कापी, इन सब में आपको दिक्कत नहीं आए, उतना मिल जाता है। बाकी जो परीक्षक हैं उनको पैसा तत्काल नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलेगा, मूल्यांकन काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। उसके बाद फिर सीबीएसई जो बैंक स्टेटमेंट होता है, उनका पोर्टल खुलता है, उस पर अपलोड होता है, किसने कितनी कापियाँ चेक की वो संख्या अपलोड होता है, तो वो पोर्टल ऑलरेडी बता देता है कि इतने पैसे आपको मिल रहे हैं। परीक्षा परिणाम के बाद पोर्टल पर पूरा विवरण अपलोड कराना। ये पूरा रिकॉर्ड जो आप बैंक का बनाते हैं, एक ही पेज में परीक्षक का नाम, बैंक का नाम, उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, साथ में आगे साइन, ये एक पेज पर बना के अपने पास भी रख लीजिए और वही एक कापी सीएनएस साहब को दे दीजिए। तो बहुत बार ये होता है कि सीएनएस साहब उसको अपलोड करवा देते हैं, तो आप जब भी अपलोड कराएं, अगर आपको सीएनएस साहब बुलाते हैं, आप वही कागज़ लेकर के जाएं और उसी को देख करके अपलोड करवा दें। एक ये है। दूसरा है कि आप अगर सभी परीक्षकों को बता दें, अगर कोई अपना बैंक वगैरह नंबर चेंज करता है तो आपको सूचित कर दें। इस काम के लिए आपको सीएनएस के संपर्क में रहना है परीक्षा परिणाम के निकलने के बाद। इस प्रकार से इस वीडियो में लगभग बहुत सारी जानकारी आपको प्रदान कर दिए हैं। मुझे लगता है अगर आप इस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम, मुख्य काम ये है कि किसी तरह से मूल्यांकन काम को अच्छी तरीके से संपन्न करवाना। अगर इस उद्देश्य को लेकर के परीक्षक, सहायक मुख्य परीक्षक सब काम करेंगे तो अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग नए नए जो बने हैं मुख्य परीक्षक, वो भी इससे लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।